प्रिय देशवासियों, ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी की कवायद शुरू हुई है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ योगी जी के चाहने से ही सिर्फ बात की जा रही है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशक और एक्टर मुंबई को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई गुंडागर्दी का बहुत बड़ा गढ़ है, माफियाओं के पूरे कब्जे में है, अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह त्रस्त है। और उन्हीं की मांग पर योगी जी ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी शुरू करना चाहते हैं। और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बिना सोचे समझे कोई रणनीति नहीं बनाई जा रही है। इसके लिए प्रॉपर फीडबैक मिला है, प्रॉपर प्लानिंग हुई है और बहुत समय से ये चीज़ लोगों की डिमांड थी कि नॉर्थ उत्तर भारत में फिल्म सिटी बनाई जाए, जहां से अच्छे कलाकार भी मिल सके, अच्छे लिखने वाले मिल सके, अच्छे निर्माता निर्देशक भी सके। और आपको बता दें कि मैं मुंबई में भी रहा हूं, मैं गुजरात में भी रहा हूं और बहुत समय रहा हूं, और बहुत ही ग्रास रूट पे मैंने काम किया है। रूरल एरिया से लेके सिटी तक जितनी गुंडागर्दी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं रही है। यहां पे क्या होता है, यहां प्रॉब्लम समस्या सिर्फ फिल्म सिटी जो पहले बनाई गई थी, जहां पे सारी मीडिया है। आपने देखा कि एक मीडिया का एक चैनल जो मुंबई में उसकी एक ब्रांच है, रिपब्लिक टीवी, उससे उद्धव ठाकरे पूरा हिल गया। और जहां पे सारी मीडिया है, यहां पे एक थप्पड़ किसी को मारो, नोएडा में ही सारी फिल्म न्यूज एजेंसीज है, यहां पे यूपी में एक थप्पड़ किसी को लगता है तो उसकी खबर बन जाती है, जबकि मुंबई में, महाराष्ट्र में बलात्कार की खबर नहीं बनती है। मुंबई में लोग पैसे वाले लोग सड़क पे चलती हुई लड़कियों को ट्रैक करते हैं और उनको लड़की वो चाहिए होती है, उसको उठवा लेते हैं, उसके साथ बहुत सारा कुछ किया जाता है, उसके फिल्में बना दी जाती हैं। उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज होने पाती है और वो बर्बाद भी हो जाती है या उसी में संलिप्त हो जाती है। तो मुंबई में जिस तरह की उद्धव ठाकरे बातें कर रहे हैं यहां गुंडागर्दी की, यूपी में गुंडागर्दी महाराष्ट्र की गुंडागर्दी से बहुत ही कम है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं, बहुत जेंटिलमैन हैं और एक दूसरे को पैसे के लिए कोऑपरेट नहीं करते। मानवता भी यहाँ पे कोई एक बस्ती है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बलात्कार करके ऊपर से फेंक दिया जाता है, जिस तरह अभी सुशांत और ये सब केस में हुआ, और पुलिस केस नहीं दर्ज करती है, उसको आत्महत्या बता दिया जाता है। दिन इतने बड़े स्टार का मर्डर हो जाता है, उस पे पुलिस डिपार्टमेंट पूरी कहानियां बनाता रहता है। सलमान खान कई सारे लोगों को रौंद करके मार डालता है अपनी गाड़ी के नीचे। पुलिस और महकमा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सलमान गाड़ी चला रहा था या कोई और चला रहा था। उसमें बैठा हुआ पुलिस का आदमी गवाही देता है, उसको बर्बाद करके उसको नौकरी से तो निकाल दिया जाता है और उसको इतना परेशान किया जाता है कि वो पागल जैसा होकर के मर जाता है, बीमार होकर के मर जाता है। ऐसा मुंबई में होता है, वो यूपी में नहीं होता है। यहां पे जरूर माफिया रहे हैं, लेकिन वो जिसको आपने
दाऊद जैसे को पाला बहुत समय से, उससे बहुत छोटे रहे हैं। और उनका क्या हाल हो रहा है यूपी में योगी सरकार में, ये आप सबको मालूम है। उनके घर द्वार सभी कुछ तोड़े जा रहे हैं। लोग, गुंडे जो है पुलिस थाने में खुद पहुंच करके कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बाहर नहीं रहना है, मुझे जेल के अंदर रहना है। ऐसे यूपी को तुम जैसे गुंडे मूर्ख बताएंगे कि कहां शांति है, कहां गुंडागर्दी ज्यादा है। एक गुंडा बताएगा कि यूपी में गुंडागर्दी ज्यादा है। शिवसेना वाले क्या करते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना वाले की इमेज क्या है? हर गली के लफंगे, छोटे छोटे गुंडे, यही तो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं जो रिक्शा वालों से वसूलते हैं, फैक्ट्री वालों से हफ्ता वसूलते हैं। ये सबको विदित है। और इसीलिए हर कोई, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह से लोग चाहते हैं कि हिंदी बेल्ट में कोई फिल्म सिटी बने जहां पे योगी जैसा शासक हो, जहां पे शांति से वे काम कर सके, जहां पे अच्छे कलाकार भी मिल सके। और यूपी में ये संभव है। यूपी में हिंदी बोली जाती है, अच्छी हिंदी बोली जाती है। यहाँ पे बहुत सारे कवि हैं, यहाँ बहुत सारे लेखक हैं, अच्छी पटकथा मिल सकती है। आजकल फिल्मों में जो फुहड़पना आ गया है, वो शायद यूपी में अगर फिल्में बनेंगी तो एक उसका एक स्तर होगा। क्योंकि गजेड़ी भंगेड़ी लफंगे जो 12वीं पास नहीं कर सके, वो सारे फिल्म बना रहे हैं। और हमारा यूथ, एजुकेटेड यूथ देखता है उसको। ऐसी कहानियां होती हैं कि जैसे छोटे बच्चे के लिए फिल्में बनाई जा रही हैं, जिसमें कहीं समाज से कोई मेल मिलाप, सामंजस्य नहीं होता है, न तो समाज को कोई अच्छा रास्ता दिखाने का कोई मार्गदर्शन होता है। हत्या, बलात्कार, जो कुछ भी देश में पनप रहा है, ये बॉलीवुड की लफंगों की बनाई हुई फिल्में हैं, जिसके कारण ये सब बुराइयां फैल रही हैं। अगर यूपी में होगा तो शायद यहाँ पे वो अच्छे लेखक, अच्छे कलाकार मिलेंगे, जिससे एक नए युग का, एक नए फिल्म इंडस्ट्री के, एक नई फिल्म बनने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। और इसके लिए हर कोई उत्साहित है। और अगर यूपी में फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी बनती है तो ये विश्व की अद्वितीय होगी और इतना आगे बढ़ेगी कि हम हॉलीवुड से कहीं आगे। आज सोच, आप देखिए हॉलीवुड की पिक्चरों की कहानियां कैसी होती हैं और बॉलीवुड की पिक्चरों की कहानियां कैसी होती हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि जो पिक्चर बनाने वाले हैं, उनकी सोच ही इतनी घटिया है, इतनी लफंगागिरी की है, जो कि एक निश्चित दायरे से आगे निकल ही नहीं पाते हैं। कोई साइंस फिक्शन, कोई टेक्नोलॉजी के संबंध में कहीं फिल्मों में बात नहीं होती है। तो आप अगर सही फिल्में बनाना चाहते हैं तो यूपी का ग्रेटर नोएडा, जहां पे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सभी का गठजोड़ है, बहुत अच्छी जगह चुनी है योगी जी ने। और यहाँ पे पूरी तरीके से कामयाबी मिलेगी देश को, जनता को और हम सभी को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।